तो आखिरकार काफ़ी रस्साकशी और पेच फंसने के बाद बिहार महागठबंधन में आज सीटों का बंटवारा हो गया और इसका जो है आधिकारिक ऐलान भी जो है आज कर दिया गया है। और अगर हम संख्या के बल पर जाएं तो आरजेडी जो है वो सबसे ज़्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद कांग्रेस को 9 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। साथ ही सीपीआई एमएल को 3 सीटें दी गई हैं और उसके बाद सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीट लड़ने के लिए दी गई है। लेकिन ये जो आज सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें अगर सबसे बड़ी खबर हम देखें तो सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए कि किस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने, किस तरीके से तेजस्वी यादव ने और किस तरीके से आरजेडी ने कांग्रेस को कह सकते हैं पूरी तरीके से चकमा दे दिया है और कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। और यहां बात हम कर रहे हैं 2 सीटों को लेकर, पूर्णिया और बेगूसराय। दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार रस्साकशी देखने को मिल रही थी। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी तक का विलय कर दिया था कांग्रेस के साथ और कांग्रेस में वो शामिल भी हो गए थे, सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी, क्योंकि उनको शायद ये आश्वासन मिला था लालू प्रसाद से कि पूर्णिया सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। और इसी कारण से पप्पू यादव ने तत्परता दिखाई और फिर दिल्ली जाकर अपने पार्टी का विलय किया, कांग्रेस में शामिल हुए। उम्मीद थी कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लालू ने तो पहले ही मन बना लिया था कि वो करना क्या चाह रहे हैं पूर्णिया में, क्योंकि काफी पहले ही जेडीयू की विधायक बीमा भारती को इस्तीफा हो गया था, उन्होंने जेडीयू छोड़ी और फिर आरजेडी में शामिल हो गई थी और फिर लालू ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया था पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए। और उसके बाद लगातार खबरें आ रही थी कि बीमा भारती तो चुनाव लड़ेंगी ही, लेकिन हो सकता है कि जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो शायद कोई मौका ऐसा निकल जाए, शायद ऐसे कोई हालात बन जाए कि पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ पाए। लेकिन आज ये आधिकारिक हो गया है कि पूर्णिया सीट पर आरजेडी लड़ने जा रही है और पप्पू यादव का पूर्णिया से द एंड हो चुका है, अगर खासकर हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। हाँ, पप्पू यादव के पास यह विकल्प हो सकता है कि वो कांग्रेस को छोड़ें, निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं पूर्णिया से, ये उनके पास विकल्प खुला हुआ है। लेकिन एक और विकल्प जो पप्पू यादव के सामने संभवतः सामने था, लेकिन वो विकल्प को भी लालू ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, वो थी सुपौल और मधेपुरा की सीट। ये इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि अगर पूर्णिया कांग्रेस के खाते में नहीं भी जाता है तो हो सकता है पप्पू यादव सुपौल से चुनाव लड़े या फिर मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन आज जब सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ तो सुपौल सीट भी चली गई है आरजेडी के कोटे में और मधेपुरा सीट भी चला गया है आरजेडी के ही पास, यानी कि पूर्णिया क्या सुपौल क्या मधेपुरा, हर तरफ जो है पप्पू यादव के लिए दरवाजे वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। पप्पू यादव अब कांग्रेस के टिकट पे ना तो पूर्णिया लड़ सकते हैं, ना तो कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लड़ सकते हैं और ना ही कांग्रेस के टिकट पर वो मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या लालू ने पप्पू यादव का राजनीतिक जो एक इतिहास है या फिर जो उनकी राजनीतिक भविष्य है, राजनीतिक करियर है जो पप्पू यादव का, क्या उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है लालू ने? क्या पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर पप्पू यादव को समाप्त करना चाहते हैं लालू प्रसाद? ये दरअसल आज चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है और कांग्रेस को एक तरीके से धकेल दिया गया है लालू के द्वारा, वो दिखाता है कि इस पूरे सीट शेयरिंग डील में जो है वो कांग्रेस की बहुत ज़्यादा नहीं चली है। खासकर ये सोचिए कि प्रियंका गांधी ने भी एक तरीके से कहा जाता है आश्वासन दिया था पप्पू यादव को कि पूर्णिया पे वो सीट जो कांग्रेस को जाएगी और पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालू के सामने प्रियंका गांधी तक की नहीं चली।
यानी साफ है कि पूरा का पूरा जो सीट शेयरिंग हुआ है, ये बंटवारा हुआ है, वो लालू के ही टर्म्स पे हुआ है। यानी लालू जो चाह रहे थे वैसा ही हुआ है। एक तरीके से कांग्रेस को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम उनको 9 सीटें बिहार में लड़ने के लिए मिल भी गई हैं, वरना लालू तो कम से कम 6 या 7 सीट ही देने की जो है वो एक तरीके से उसमें कोशिश में लगे हुए थे। और दूसरी सीट है बेगूसराय की सीट। यहाँ पे लालू ने तो कोई बड़ा खेल नहीं किया है, लेकिन महागठबंधन के एक अन्य साथी यानी कि सीपीआई ने खेल कर दिया है। कांग्रेस जो है वो बेगूसराय सीट के लिए वो लगी हुई थी कन्हैया कुमार के लिए, लेकिन एक सप्ताह पहले ही खबर आ गई थी सीपीआई की तरफ से कि उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, अवधेश राय की। आज आधिकारिक तौर पे भी इसका ऐलान कर दिया गया कि सीपीआई जो है वो बेगूसराय सीट लड़ने जा रही है। यानी कि कन्हैया कुमार का भी बेगूसराय से कह सकते हैं चुनाव लड़ने का जो है वो सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। कांग्रेस का भी सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। यानी कि आज जो सीट शेयरिंग अब हो चुकी है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहें तो लालू की ही चली है, और कांग्रेस के पास भले ही लड़ने के लिए 9 सीटें दी गई हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से छोटे भाई से भी छोटा कह सकते हैं उस भूमिका में दिख रही है, और लालू ने वही किया जैसा कि वो चाहते थे। बहरहाल ये थी आज चुनाव तक पर बिहार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण और एनालिसिस। मुझे आज के लिए अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।